भगवान श्री राम की इतनी प्यारी मूर्त उन्होंने बनाई थी कि उसको जब मैंने देखा तो बहुत अद्भुत थी वो जी। और जब मेरा जन्म हुआ तो सब लोग बताते हैं कि उस समय भगवान श्री कृष्ण की गोपाल जी की मूर्ति पिताजी बना रहे थे जी। और उसकी माला बना रहे थे। तो माला बनाते बनाते ही घर में ये उद्घोषणा हो गई कि बालक का जन्म हुआ है। तो पूर्व में संस्कार तो वहीं से हैं जी। और पिताजी चलते फिरते उठते गाते ही रहना, तो वो सब संस्कार प्रारंभ से। हमारे दादाजी 2 मंदिर बड़े बड़े उन्होंने बनवाए, तो प्रारंभ से ये रहा। फिर मेरी एक संगीत की यात्रा रही बड़े बड़े संतों के साथ। जी। मैं संगीत पर बड़े बड़े संतों के साथ रहता था, उनकी कथाएं सुनना, उनको संगीत देना, उनके साथ पूज्य राजेश रामायणी जी महाराज, पूज्य मुरारी बापू जी, तो इन सब का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। और ऐसे ही धीरे धीरे यात्रा करते 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 एक दिन बहुत बड़े किसी महात्मा जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ, तुम जाओ कुछ और करो। जी। ऐसे ही मैं आया और मैंने अपने दादाजी से बात की कि मुझे कथा करनी है। उन्होंने भी कहा ठीक है, और कथा प्रारंभ करने के लिए जो उसकी सामग्री थी, मैं और एक पंडित जी लेने चले गए। जान लेने गए, वहाँ एक मैया मिल गई। बोले क्या करते हो पंडित जी? मैंने कहा जी बस ऐसे ही भगवान का भजन। वो कहने हमारे मंदिर में कर दोगे? वहाँ कर देंगे। वहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई और ये सब यात्रा कुछ नहीं, भगवान ही कब हो कि करी करुणा नरदेही देत ईस बिनहेत सनेही। बहुत करुणा करके भगवान कृपा करके जब ये मनुष्य का जीवन देते हैं तो ये सब यात्रा परमात्मा ने निर्धारित की होती है। वैसे ही लोग तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी होत सहाय। जिस व्यक्ति के जैसे विचार, जैसा माहौल, जो यहाँ संसार में जैसा बनना चाहता है उसको वैसे ही मार्ग खुलते जाएंगे। जैसे ये संसार एक ऐसा चक्रव्यूह है जी। जो इसमें व्यक्ति निकलता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये कुछ नहीं है। भगवान शिव ने तो डंका बजा करके कहा ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन